जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे हैं इस समय अलंकार। अलंकार में हमने शब्दालंकार को पढ़ लिया है और हम कल अर्थालंकार को पढ़ना शुरू किए थे। तो अर्थालंकार में हमने कल उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेह अलंकार को पढ़ा था। तो आज हम सभी उपमा अलंकार से शुरू करेंगे। पहले हम उपमा अलंकार देखेंगे, उसके बाद रूपक अलंकार को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्या, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है कि जहां पर साधारण धर्म के आधार पर जहां पर साधारण धर्म के आधार पर किसी वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से, यानी किसी की तुलना या समानता हम किसी दूसरे वस्तु से जब करेंगे तो वहां पर हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब हम क्या करते हैं कि उपमा अलंकार की पहले परिभाषा को लिखते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके उदाहरण की तरफ। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होता है कि समान धर्म के आधार पर, समान धर्म के आधार पर, क्या, समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना एक वस्तु की समानता या तुलना समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो, की जाती है तो वहां पर तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब आप सभी पूछ सकते हैं या आपके मन में आ सकता है क्या कि साधारण धर्म के आधार पर, तो साधारण धर्म क्या होता है। तो हम देखेंगे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने, 4 अंग होते हैं। हम लिख लेते हैं कि क्या, इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये होते हैं इसके क्या, 4 अंग होते हैं। तो हम देखते हैं क्या, एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं क्या, चांद सा सुंदर मुख, क्या है, चांद सा सुंदर मुख, ये हमें एक लाइन दे दिया गया है।
क्या दे दिया गया है। अब हमें इसमें बताना है या हमें समझना है क्या कि यहाँ पर उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है और वाचक शब्द कौन से हैं। तो जो उपमेय होता है क्या होता है कि जिसकी उपमा दी जाए, क्या जिस शब्द की उपमा किसी शब्द से दी जाती है तो वहां पर क्या होता है, उपमेय होता है। क्या होता है, उपमेय होता है। जैसे इस शब्द में क्या दिया गया है, चांद सा मुख, क्या चांद सा मुख, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात क्या कि वह वर्ण जिसके विषय के लिए कहा जाता है, क्या जिसके विषय में कहा जाता है वह हमारा उपमेय होता है। क्या होता है, वही हमारा उपमेय होता है। यहाँ किसके बारे में कहा जाता है, चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, किसके बारे में, मुख के बारे में कहा जा रहा है कि चांद के जैसा है। तो ये जो मुख है, क्या ये जो मुख शब्द है वह हमारा क्या है, उपमेय है। क्या हो गया, उपमेय हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं क्या, उपमान। उपमान, उपमान क्या होता है, जिससे यानी जिससे उपमा दी जाती है, यानी जिसके विषय में कहा जाता है वह उपमेय होता है, लेकिन जिससे तुलना की जाती है या जिससे उपमेय दिया जाता है वह होता है उपमान। क्या होता है, उपमान होता है। तो यहाँ किससे की जा रही है, चांद से किया जा रहा है। किससे, चांद से किया जा रहा है, इसलिए चांद शब्द हमारा क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। चांद शब्द हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया। चांद शब्द हमारा उपमान हो गया। क्या, मुख हमारा उपमेय हो गया, यानी जिसके बारे में कहा जाए वह उपमेय है, जिससे तुलना की जाती है वह हमारा उपमान होता है। अब बचा क्या, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो साधारण धर्म क्या होता है, उपमान और उपमेय के बीच, उपमान और उपमेय के बीच में जो भाव प्रकट होता है, क्या जो भाव प्रकट होता है वही हमारा क्या होता है, साधारण धर्म होता है। तो यहां पर साधारण धर्म क्या हो जाएगा, साधारण धर्म इन दोनों के यानी उपमान और उपमेय के बीच में जो सुंदर है यह हो गया हमारा क्या, साधारण धर्म। अब क्या बचा, चार अंग थे, चार अंग में एक उपमान हो गया, उपमेय हो गया, साधारण धर्म हो गया। अब बचा क्या, वाचक शब्द। जो वाचक शब्द है यह हम सा जो बचा है यही है हमारा क्या, वाचक शब्द। क्या हो गया, ये हमारा हो गया वाचक शब्द। और आप उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं तो उपमा अलंकार पहचानने का 95 या 99 कह सकते हैं, लेकिन मैं 99 नहीं कहता हूं, नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये मान चलिए 99% कि आपको जब भी कुछ भी ना पता हो, आप उदाहरण में क्या देखना है आपको कि वाचक शब्द, क्या वाचक शब्द को जैसे हम पहचान जाएंगे या पकड़ लेंगे तो हम आसानी से टिक कर सकते हैं कि यहां पर क्या है, उपमा अलंकार है। तो हम अब क्या चलते हैं कि अब अपनी क्लास में आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना है कि कुछ वाचक शब्द हमें लिख लेना है और उन वाचक शब्दों को आराम से मन में, दिमाग में याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, जो भी समझें। तो अब हम चलते हैं कुछ वाचक शब्द के तरफ। तो आप सभी लिख लीजिएगा, वाचक शब्द। क्या, वाचक शब्द। अब मैं क्या करूंगा, कुछ वाचक शब्द लिख दूंगा, आप सभी भी मन में याद कर लेना, या फिर अगर नोट्स बना रहे हो तो वहां पर
नोट कर लेना। तो वाचक शब्द क्या है, जैसे सा शब्द आ गया, जैसे इस उदाहरण में सा आया है, उसके बाद सी आ जाए, क्या आ जाए, यानी लगातार नहीं है कि सा के बाद सी है, यानी किसी उदाहरण में हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है या कौन सा अलंकार है, नहीं समझ में आ रहा, तब हम आसानी से पहचान सकते हैं कि उस उदाहरण में सा आया हुआ है, सी आया हुआ है। इस तरीके से और भी वाचक शब्द होते हैं, मैं वो आपको बताता हूं। सा हो गया, सी हो गया और से हो गया, फिर उसके बाद सम हो गया, फिर समान हो गया। क्या, सा, से, सी, सम, समान और सरिस भी होता है। क्या हुआ, सरिस भी होता है। या अगर तुल्य भी हो सकता है। तुल्य मतलब तुलना करना, यहां पर क्या हो, उपमेय और उपमान के बीच में तुलना भी तो करना पड़ रहा है, तो तुल्य शब्द होता है, तुल्य हो गया। और ज्यों या जैसे भी शब्द होता है। क्या, जैसे भी, सरिस, समान, तुल्य, ज्यों, जैसे, इस प्रकार के जब शब्द हमें किसी उदाहरण में मिलते हैं तो हम आसानी से क्या करेंगे, आसानी से उपमा अलंकार पे हम टिक कर देंगे। क्या करेंगे, उपमा अलंकार पे हम आसानी से टिक कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी मेरा पूर्ण रूप से साथ देंगे और क्लास समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं, आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं उदाहरण के द्वारा। तो उदाहरण क्या है कि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। हमारा पहला उदाहरण है, क्या, मधुकर सरिस संत गुणगाई। सरिस संत गुण ग्राही। तो अभी आपने वाचक शब्द देखा था। क्या, वाचक शब्द के अंतर्गत या वाचक शब्द में समान, जैसे, त्यों, सासी, से, इस प्रकार से शब्द आ रहे थे। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं क्या कि सरिस शब्द आया हुआ है। क्या, सरिस शब्द आया हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी सोचना समझना ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही हम सरिस शब्द देखे वैसे ही हम जिस ऑप्शन में ही, चारों ऑप्शन में से हमें जहां पर उपमा अलंकार दिखेगा वहीं पर टिक कर देंगे। तो ये हमारा हो गया उपमा अलंकार का उदाहरण। और अगला उदाहरण है, क्या, आप सभी जानते हैं, पीपर, पात, सरिस मन डोला। पीपर के, जैसे पीपल का पत्ता होता है हमेशा डुलता रहता है, बाकी किसी भी पेड़ में ऐसा नहीं होता है। जो पीपल का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो हमेशा ऑक्सीजन भी देता है और उसके नीचे कहीं भी हवा ना चले लेकिन उसके नीचे आप जाएंगे हल्की सी हवा महसूस जरूर करेंगे। तो पीपल का पत्ता हमेशा डुलता रहता है, तो इसलिए मन भी हमेशा भागता रहता है, डोलता रहता है, काबू में नहीं होता है। तो क्या है, फिलहाल यहाँ पर भी हम देखते हैं, क्या, पीपर, पात, सरिस मन डोला में भी सरिस शब्द आया हुआ है। क्या आया हुआ, सरिस शब्द आया हुआ है। इसलिए हमको कुछ भी नहीं करना है, आसानी से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। जहां पर भी ABCD में मिलेगा हम वहीं पे
टिक कर देंगे आसानी से। इसका हम और अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरा क्या है, उर विहग सा, उर विहग सा उड़ रहा है। क्या? उड़ रहा है। अगली लाइन है क्या, नील गगन के बीच, नील गगन के बीच। ये हमारा अगला उदाहरण हो गया। यहां पर हम सभी देख रहे हैं क्या, सा शब्द आया हुआ है वाचक के रूप में, तो हम यहां पर भी आसानी से उपमा अलंकार मान पर टिक कर देंगे। यानी अगर एक लाइन भी दे दे तो क्या, उर विहग सा उड़ रहा है, तो यहां पर भी उपमा अलंकार है। लेकिन उड़ रहा है तो कहां उड़ता है, नीले आकाश में उड़ता है, इसलिए दूसरी लाइन भी जोड़ दिया गया कि नीले गगन के बीच में उड़ रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें उपमा अलंकार को पहचानना है, तो हम सभी उपमा अलंकार को आसानी से पहचान ले रहे हैं उनके वाचक शब्द से। देखिए पहले उदाहरण में भी सरिस शब्द आया, दूसरे में भी सरिस आया, तीसरे में क्या आया, सा आ गया है। हम अब उपमा अलंकार का एक और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे अलंकार पे। हमारा अगला उदाहरण क्या है, हरिपद कोमल। चौथा है हरि पद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, कमल से। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं क्या, हरिपद कोमल कलल कमल से, हरिपद कोमल कलम नहीं कमल है, सॉरी कमल से। यहां पर क्या बोला गया है कि हरि का जो पद है यानी पैर है, हरि का जो पैर है वह कैसा है, कोमल है, किसके समान, कमल के समान, यानी तुलना किया गया है। लेकिन हमें अगर अर्थ निकालना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वाचक शब्द है, वाचक शब्द हम ढूंढ लेंगे, पहचान लेंगे, जहां पर हमें मिल जाएगा वहां पर हम क्या करेंगे, आसानी से उपमा अलंकार पे टिक करेंगे। यहाँ पर भी क्या आ गया, सा सी से, ज्यों जैसे, समान, तुल्य, ये शब्द आने चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, से आ गया। इसलिए हम आसानी से उपमा अलंकार पर टिक कर देते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अगले अलंकार पे चलते हैं। क्या हम अब अगले अलंकार पे चलते हैं। अगला अलंकार क्या होगा, रूपक अलंकार। हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी यहाँ पर आकर देखें कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है उन्हें भी अच्छा लगे जिस प्रकार से आप सभी को लग रहा होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ लोग तो पूरी क्लास देखते हैं, कुछ नहीं देखते, लेकिन फिर आप सभी देख रहे हैं तो अगले इंसान को भी यानी अगले व्यक्ति को भी बताएं कि कैसा पढ़ाया जाता है। क्योंकि
पढ़ाई नुकसान नहीं करती है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जैसे हिंदी हो गया, जीएस, जीके जीएस में, कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्लास को चालू करके कान में एयरफोन लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही सुन सकते हैं और समझ में आ जाएगा। फिर हाँ, ये सब बातें छोड़कर अब हम चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ। तो रूपक अलंकार क्या होता है, हम अब ये देखते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का क्या जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, क्या हो, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होता है। हो सकता है अभी परिभाषा से कम समझ में आया हो, लेकिन जब हम इसके उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। तो क्या है, जहां उपमेय में उपमान का जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप या फिर आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, यानी भेद रहित आरोप, यानी भेद ही ना किया जा सके, भेद ना किया जाए। जैसे वहां तुलना किया जाता है, यहाँ तुलना ना की जाए भेद रहित आरोप को, यानी उस पर, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब हम सभी क्या करेंगे कि यहां पर वाचक शब्द तो नहीं होता है, क्या वाचक शब्द नहीं होता है, लेकिन आप सभी ध्यान रखना, यहां पर आपको अधिकतर, यानी हम कह सकते हैं 90% से ज्यादा ही आपको यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्या, पूरी लाइनिंग में, पहली लाइनिंग में या दूसरी लाइन में, या अगर दो लाइनिंग है तो पहली दूसरी में से कहीं पर, एक लाइन है तो एक ही लाइन में कहीं ना कहीं आपको दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह नजर आएगा। तो अधिकतर यानी 99% कह सकते हैं, तो वहां पर हम आसानी से किस पर टिक करेंगे, रूपक अलंकार पर टिक कर देंगे, जो भी ऑप्शन होगा ABCD। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने उदाहरण की तरफ से, ताकि आपको मैं आसानी से बता सकूं कि रूपक अलंकार कैसे होता है। तो रूपक अलंकार का पहला उदाहरण है क्या, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इसका पहला उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। यानी वो बच्चा क्या है, अपनी माता से क्या कह रहा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, यानी चांद के जैसा या चांद का ही खिलौना लेगा। क्या है, यहां पर आप सभी देख रहे हैं कि योजक चिन्ह आया हुआ है, यानी ये एक पंक्ति आपको दिया गया है, इस पंक्ति के बीच में आपको अधिकतर योजक चिन्ह मिल जाएगा। तो क्या होगा, वहां पर हम आसानी से रूपक अलंकार पे टिक कर देंगे। इसके बाद हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दूसरा उदाहरण है क्या, आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस है, पायो जी मैंने राम रतन
धन पायो। क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो क्या है कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं कि राम रतन यानी राम और रतन इन दो शब्दों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह विद्यमान है। इसलिए यहां पर आप सभी आसानी से पहचान जाएंगे कि क्या है? रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार होता है। अब हम चलते हैं कुछ और उदाहरण की तरफ। क्या है? चरण कमल बंदोहर राई। इसका तीसरा उदाहरण है। क्या है? चरण कमल बंदो हरि हरि राई। तो आप सभी देख रहे हैं क्या? चरण और कमल, चरण और कमल के बीच में क्या है? योजक चिन्ह मिल रहा है, योजक चिन्ह विद्यमान है। तो यहां पर क्या होगा कि बहुत ही आसानी से आप सभी पहचान जाएंगे कि रूपक अलंकार है। अब जिस ऑप्शन में रूपक अलंकार होगा वहां पर आप आसानी से गोला काला कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं किसका? रूपक अलंकार का। कि क्या? चरण चरण सरोज। क्या है? चरण सरोज पखारन लागा। पखारन लागा, ये हमारा रूपक अलंकार हो गया। आज हमने दो अलंकार पढ़ा, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। इस लास्ट उदाहरण में भी आप सभी देख रहे हैं क्या कि चरण और सरोज, चरण और सरोज के बीच में क्या है? योजक चिन्ह विद्यमान है। इसलिए यहां पर क्या है? रूपक अलंकार है। तो उम्मीद है आज की क्लास मेरे द्वारा कराई गई आप सभी को पूर्ण रूप से 100% समझ में आया होगा। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये चैनल आपका ही है, आपका परिवार है। जब एक परिवार होता है तो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी की जिम्मेदारी होती है एक दूसरे का साथ देना। तो आप सभी पूर्ण रूप से साथ दीजिए ताकि आपका अपना परिवार धीरे धीरे या जितना आप चाहें जितनी आसानी से जल्दी से इसे बढ़ाते रहिए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को बड़ी ना करते हुए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए और साथ देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।